संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जिउतिया या जीमूतवाहन व्रत भी कहा जाता है। जिउतिया व्रत में जीमूतवाहन की पूजा का विधान है। जिउतिया के व्रत में दिन भर निर्जला व्रत रखकर प्रदोष काल में पूजन का विधान है। पूजा के समय पक्षीराज गरुड़ और जीमूतवाहन की कथा का पाठ किया जाता है तथा संतान की दीर्घ आयु की कामना भी की जाती है। तो आइए जानते हैं जिउतिया व्रत की पूजा विधि। जिउतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरवा की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा भी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं जिउतिया व्रत की कथा। कथा के अनुसार जीमूतवाहन एक धर्मपरायण और परोपकारी गंधर्व राजकुमार थे। पिता के वानप्रस्थ गमन के बाद उन्हें राजा बनाया गया, लेकिन उनका मन कभी राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन जीमूतवाहन भी सारा राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर वन की ओर चले गए। वहां पर ही उनका विवाह मल्यवती नाम की एक कन्या से हुआ। एक दिन उन्हें वन में नागवंश की एक वृद्ध स्त्री रोती हुई मिली। कारण पूछने पर महिला ने बताया कि नागवंश और पक्षीराज गरुड़ के बीच एक समझौता हुआ है। प्रत्येक दिन नागकुल की एक संतान गरुड़ के पास उनका भोजन बनने के लिए जाया करेंगी। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। वो मेरा इकलौता पुत्र है। मैं उसके बिना कैसे जीवित रहूंगी? वृद्धा की समस्या सुन के जीमूतवाहन उसके पुत्र की जगह स्वयं गरुड़ का भोजन बनने के लिए चले गए। जैसे ही गरुड़ लाल कपड़े में लपटे हुए जीमूतवाहन को लेकर उड़ने लगे, जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकल आए और वो कराहने लगे। कर्राह सुनकर गरुड़ ने उनके रोने का कारण पूछा। तब उन्होंने गरुड़ को सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ ने जीमूतवाहन की दया और परोपकारिता से प्रसन्न होकर उन्हें और पूरे नागवंश को जीवन दान दे दिया। इस तरह से नागवंश की सभी संतानों की रक्षा हुई और लोग जीमूतवाहन की पूजा करने लगे। तब से जिउतिया के दिन कुशा से बने जीमूतवाहन की पूजा और संतानों की दीर्घायु की कामना की जाती है। जिउतिया व्रत चील और सियार की कथा। जिउतिया की व्रत के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में
रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और पूरा व्रत को किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वे सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध है।